मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। सितंबर का महीना और कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं। वर्गो जिसे कहते हैं, कन्या इसका स्वामी बुध होता है और बुद्धिवादी राशि है। ये ब्रेन से बहुत तेज होते हैं। 5 फुट 1 इंच या 2 इंच तक, अगर आप स्त्री हैं तो इतना कद ही मिलता है। पुरुषों को ज्यादा ज्यादा 5 5 या 5 6 कद भी जा सकता है। अगर बुध उच्च का हो या उसको गुरु या शनि देखता हो तो कद काठी लंबी होती है। तभी कन्या राशि उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। उत्तर फाल्गुनी के स्वामी सूर्य, हस्त के चंद्रमा और चित्रा के मंगल, यानी सूर्य चंद्र मंगल की राशि प्रधान, बड़े पौष्टिक, बड़े बुद्धिमान, बड़े जीनियस, चेहरे पे एक रोब, एक तेज, सुंदर, आकर्षित करने वाले, ऐसा आपका स्वभाव होता है। युवा दिखते हैं, आयु से भी कम दिखाई देंगे। सूर्य आपको आपके व्यय भाव का स्वामी बनता है, जो आपको जिम्मेदारियों और दायित्वों की बात याद दिलाता है। पिता आपके कष्ट में, तकलीफों में, आर्थिक रूप से परेशान, संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं अक्सर। हस्त स्वामी चंद्रमा, चंद्र ये आय का साधक बनता है आपके जीवन में। तो जब जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होंगे, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे, आपके जीवन में आय पक्ष बहुत अच्छी बनेंगे। मंगल आपके जीवन में जिम्मेदारियों, दायित्वों और कर्तव्यों का बोध कराते हैं। यह आपके अष्टम भाव और तीसरे भाव पराक्रम के भी स्वामी है। तो जीवन में जो कभी क्रोध आता है, आवेश आता है, वो इसी मंगल के कारण आता है। तो ये 3 प्रकार के नक्षत्रों का प्रभाव कन्या राशि को प्राप्त होता है। चूंकि ये राशि काल पुरुष के अंतड़ियों को, पेट के नीचे के भाग को लीड करती है, तो अक्सर पेट के रोग, पेट का दर्द, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, वो चीजें तकलीफ करती हैं। सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। आइए देखते हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली को अनंत चतुर्दशी का व्रत, भगवान को प्रणाम करते हुए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, पेट में तकलीफ हो रही है, खाने पीने का हैवी भोजन रात के वक्त मत लीजिएगा। भारी दाल, अब जैसे कोई राजमा है या चने हैं, रात को मत खाइएगा। दलिया वगैरह ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए। 2, 3, 4, 2 को भाद्रपद मास की पूर्णिमा भी है, पितृपक्ष का श्राद्ध भी है। पितरों को प्रणाम करते हुए पितरों को जलांजलि दीजिएगा, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, पितरों के निमित्त दान पुण्य करिएगा। 3, 4, 5, 3 को आश्विन मास कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाता है और 3 तारीख की जो स्थिति बनती है आपकी ऑफिस के कार्यों में, पति के कार्यों में संघर्ष कर रहे हैं। पति आपके, जो उनका कारोबार है उसमें या तो बंद हो गया है या कारोबार चल रहा है तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। पहले कहीं करते होंगे काम किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो वो छूट गया होगा नया काम करने की, या तो कर रहे होंगे या उसमें संघर्ष का पीरियड चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसमें भी तरक्की होगी, परंतु अभी थोड़ी चिंता। 4, 5, 6, 5 को गणेश चतुर्थी और 5 तारीख की स्थिति। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा। स्नान करते वक्त, बाहर आते वक्त ध्यान दीजिए पैर ना कहीं स्लिप हो जाए। और व्यर्थ आर्गुमेंट से बचिएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। छोटी छोटी बात पे ऐसी गुस्सा आ जाएगा, भाई बहनों पे आ जाएगा, मित्रों पे आ जाएगा। पति के साथ नोकझोंक मत करिएगा, होने का संभावना ज्यादा है। 6, 7, 8, 6 को गुरु वक्री हो जाते हैं और चतुर्थी का श्राद्ध। गुरु आपके चतुर्थेश और सप्तमेश बनते हैं। चतुर्थेश माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी और पति के हेल्थ में भी दिक्कत आएगी। तो आजकल वैसे ही अच्छे 7-8 महीने से कोरोना वायरस के चक्कर में इम्यून सिस्टम अपना बनाए रखिएगा। लोग डिप्रेशन में और परेशान है। थोड़ा योग, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा कपालभाति करते रहिएगा, फ्रूट्स लेते रहिएगा, दूध के अंदर बादाम डाल के या हल्दी डाल के सेवन करते रहें। इम्यून सिस्टम अपना बलवान रखिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीजें ज्यादा अनुकूलता वाली हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। 6, 7, 8, 6 को गुरु वक्री हैं, जैसे मैंने बताया। 7, 8 को षष्ठी का श्राद्ध भी है। अब थोड़ा भाग्य अनुकूल होगा, थोड़ा पॉजिटिव होंगे। भगवान शिव की आराधना करिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये भगवान शिव के मंत्र का ध्यान रखिएगा। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9, 10, 9 को मंगल वक्री हो जाते हैं।
मंगल हेल्थ इश्यूज और ये प्रॉब्लम देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 10 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है और 10 तारीख की स्थिति ऑफिस के कार्यों में थोड़ी चिंता, स्थान परिवर्तन का योग, कुछ स्थान या तो परिवर्तन कर लिया होगा तो ये भी एक चिंता का विषय है। काम काज और ऑफिस के कार्यों में मन नहीं लग रहा, ये एक चिंता की बात जरूर बन रही है, लेकिन ये भी थोड़े समय के बाद, महीने 1.5 महीने के बाद इसमें भी लाभांश मिलेगा। आप अपने गुरुदेव से, बड़ों से सहायता लीजिए, उनसे मिलिए, उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। 11, 12, 13 को एकादशी का व्रत भी है और 13 तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय ज्यादा, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, लाभ कम हो रहा है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और डिप्रेशन में मत जाइएगा, पॉजिटिव बने रहिएगा, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 14, 15 तारीख की स्थिति कुछ व्यय, कुछ खर्चे, कुछ जिम्मेदारी, कुछ लायबिलिटीज, कुछ बिजली के बिल, कुछ दायित्वों का निर्वाह। अब जब पैसे की प्रॉब्लम हो तो ये चीजें भी तंग करती हैं, पर ये समय भी निकल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। 16, 17, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। सूर्य जो कि व्ययश थे आपके, जब ये कन्या में लगन में आएंगे तो थोड़ा बुखार ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। 17, 18, 19, 17 को आश्विन मास की अमावस्या, अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए पितरों के निमित्त, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और कष्ट का जो पीरियड था वो धीरे धीरे दूर होता हुआ दिखाई देता है। 17, 18, 19 आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी चिंता, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी लाभ होगा, कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका एस्ट्रोलॉजी का कार्य हो या डिजाइनिंग का कार्य हो, उसमें धीरे धीरे लाभ होने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। नाटक मंडली से जुड़े हुए हों, टीवी से, सीरियल से, इवेंट शो से, या कोई साड़ियों का काम हो, ज्वेलरी का कार्य हो, तो उसमें लाभांश होने के योग दिखाई देते हैं। 20, 21, 22, 21 तारीख की स्थिति को देखेंगे तो छोटे भाई बहन के साथ कोई विशेष वार्ता हो सकती है, मित्रों के साथ कुछ विशेष, भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएं, प्रॉपर्टी के कार्यों में भी धन का निवेश ना करें और किसी को रुपया उधार ना दें, ये महत्वपूर्ण रहेगा। व्यर्थ हमें किसी के लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। 22, 23, 24, 22 को बुध का तुला राशि में प्रवेश, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब आप जो मेहनत करेंगे, उद्यम आएगा, आई हैव टू डू समथिंग, और रिसर्च के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी के कार्यों में, डिजाइनिंग के कार्यों में कुछ लाभांश मिलने के योग दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं 23, 24, 25। 23 को मृगशिरा नक्षत्र में राहु का प्रवेश, और इसी के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मूड भी ठीक नहीं हो रहा है और पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा है, और कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे नेगेटिव विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लें तो ये कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। 24, 25, 26, 25 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर। संतान के दृष्टिकोण से, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव शुभ बातें नजर आएंगी। अगर कोई कष्ट भी था तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, तो ये चीजें अनुकूलता की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ साथ 26, 27, 28, 27 को एकादशी का व्रत भगवान का स्मरण करते हुए, और थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे, कमर में या पैर में तकलीफ आ सकती है, घुटने में, उसका ध्यान रखिएगा। वेरिकोज की प्रॉब्लम तंग ना करें। रात को हल्दी का दूध पीते रहिए, ये आपके लिए अनुकूल। 29, 30, 29 को शनि मार्गी हो जाते हैं। शनि का मार्गी होना यानी तकलीफों का कम होना। आपके ऑफिस के कार्यों में कर्मचारियों के प्रति पॉजिटिव रहिएगा, दुख सुख में मदद करते रहिएगा। और 30 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, पति के कार्यों में शुभता, ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव बातें, कपड़े के काम, पेपर के काम, प्रकाशक के कार्यों में, लेक्चर देने के कार्यों में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, वकालत के क्षेत्र में कुछ शुभता वाली बातें नजर आती हैं। पन्ना रत्न अगर आप पहनेंगे 6.25 रत्ती का छोटी उंगली में तो आपके लिए शुभ। ओपल रत्न का लॉकेट गले में पहनिए, वो आपके भाग्य विधाता होगा, शुभता लाने वाला होगा। नीलम रत्न बिल्कुल मत पहनिएगा, शनि का दान करिएगा शनिवार वाले दिन। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये कुछ 3-4 चीजों का हमें ध्यान रखना होगा।
कुछ बातें खास हैं, जैसे माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं आ रहा, उसका ध्यान रखेंगे। फास्ट ड्राइविंग से बचेंगे, व्यर्थ के कलेश से हमें बचना है, पेट का ध्यान रखना है, बुखार वगैरह ना हो इसका भी ध्यान रखना है, किसी को रुपया उधार नहीं देना है। बी पॉजिटिव, स्टे होम, डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। बहुत कष्टदायी स्थितियां सही हैं 9-10 महीने मानवता ने। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी उपयोगिता तब नजर आएगी आने वाले समय में जब लोग आपसे मार्ग पूछते हैं। आप एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, जीवन में कामयाब हो, ऐसी मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.